सियावर रामचंद्र की मार मुक्त बंसी के भक्त हुए वे भी ऐसा चेतावनी दे रहे हैं, किंतु हम लोग ऐसी गाढ़ निद्रा में छुटे हुए हैं कि उनके जगाने से भी तो नहीं जागे। मोह माया रूप निद्रा में ऐसे तन्मय हो गए हैं कि अपने कर्तव्य को भूल कर देते और अज्ञान के वहां तन्मय हो गई। तो इसको दूर करने के लिए ईश्वर की शरण जाकर के और स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उसकी कृपा को आश्रय लेकर के प्रयत्न करना चाहिए जो सफलता हो जाए। हर वक्त हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा समय, हमारा जीवन का जो समय है तो किस काम के माध्यम बीत रहा है, इसकी निगरानी रखनी चाहिए। और एक क्षण भी हमारा व्यर्थ काम में जाता तो हमको बचना चाहिए। ऐसा को धन इकट्ठा करने में या भोग सामग्री को इकट्ठा करने में लगाता है, या अपने स्वार्थ के लिए मकान बनाने में या शरीर के पोषण में और कुटुंब पालन में समय बिताता है, तो वह मूर्ख है। उसका वह समय एकदम व्यर्थ से बीतता है, क्योंकि सभी पदार्थ नाशवान है। जब हमारा शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं, तो फिर दूसरे पदार्थों के साथ केवल दूसरे पदार्थों के साथ में कैसे रह सकता है? तो ये समझ करके कि अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। उपनिषदों के मध्य चेतावनी दी है कि उत्तिष्ठ जागृत है, बड़ा निबोध है, उठो जागो और महापुरुषों के पास में जाकर के जानने वस्तु को जान। और ये भी बतलाया कि यदि तेज जाओगे तो सत्य है, नहीं तो महान हानि है। इस प्रकार की चेतावनी दी। और गीता में भी अनित्यम सुखम लोकम यमन पड़ा भजस्व माम, इससे मनुष्य शरीर को पाकर के कैसा जो मनुष्य शरीर है कि जो अनित्य है, बहुत समय तक रहने वाला नहीं है, है दामी, और इसके वहां देश मात्र भी कोई सुख नहीं है संसार के में जो इस मनुष्य शरीर से हम प्राप्त कर ले। तो ऐसे अमूल्य शरीर को पाकर के मांग भजन, मेरा ही भजन था, यह भगवान ने आज्ञा दी। और भी सब भक्त लोग कहते हैं, दो बातन को भूल मती, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मोत को दूजे श्री भगवान। जो तू कल्याण चाहता है तो तुम्हारे को दो बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। दो बात कौन सी? कि नारायण स्वामी कहते हैं कि एक तो मृत्यु को और एक भगवान को याद रखने से पूर्व के पापों का नाश होकर के
अब भगवान के मां श्रद्धा प्रेम बढ़कर के भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और मृत्यु को निकट देखने से एक तो नए पाप नहीं बनते जब मृत्यु निकट दिखती है, और एक साधना सो तेज होता है, शीघ्र ही मरना है। तो इस वास्ते दो बात सारे से बतलाई। दूसरा कवि कहता है कि सुतेदारा और लक्ष्मी पाती के भी हो, संत मिलन और हरि भगति दुर्लभ जग में दो। सुत जो पुत्र दार स्त्री और लक्ष्मी रुपया, ये पापियों के भी होते हैं, देखने में प्रत्यक्ष आती। ये दो ही बात संसार में दुर्लभ है, संत मिलन और हरि भक्ति। इसलिए अपना जो समय है वो सत्संग के बीच के मां और ईश्वर की भक्ति के मां ही बिताना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा नौबत आपनी दिन 10 ले वो बजाय। ये पूरा पातन ये गली बहुरी न देखो आय। कबीर कहते हैं कि 10 दिन की लोग चाहे जैसे बजा लो, माने थोड़ा जीवन है, इसमें जो कुछ करना उसको तुम कर लो। अपने समय को तुम यदि बर्बाद करना चाहो तो बर्बाद कर दो, फिर तो ऐसा मौका मिलना है नहीं। ये जो पूर्व जो शहर है, पटक जो है, गांव और शहर की गलियां, इसमें लौट करके फिर वापिस से सुनिए। और ये कभी जाति चेतावनी देते हैं, और भी चेतावनी देते हैं कि मरोगे मरी जाओगे देव संता ग्राम, कोई न लेगा नाम सिया रामचंद्र की जय। प्रकार से शुद्ध आता है कि मरोगे मर जाओगे, कोई नहीं देगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छड़ बसंत का काम। कि तुम निश्चय ऐसो मरोगे, मरने के बाद तुम्हारा कोई दुनिया में नाम भी नहीं लेगा, और तुम्हारे को ले जाकर शमशान भूमि में जला देंगे, तो उजाड़ के वहां जाकर के फिर बसोगे। और इस बस्ती को छोड़ करके जिस गांव में वास करते उसको त्याग करके वहां जाकर के वास करो। क्या करना चाहिए कि भगवान का भजन करना चाहिए। के सब कूकिए न कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कब हूँ तो सुने पुकार। हे केशव इस प्रकार से थी पुकार लगानी चाहिए। और असार से उच्चार के वास्ते कभी एक प्रकार से
रोना नहीं चाहिए। रात जिसके केसो केसो हम यदि पुकार लगावे रोए तो हमारी सुनाई कभी हो सकती है, कभी न कभी सुनाई हो सकती है। तो रात दिन जो सो भगवान के नाम की पुकार लगानी चाहिए। हाड जले जो लाकड़ी के जले जो घास, सब जग जलता देख के भये कबीर उदास। जैसे लकड़ियां जलती है ऐसे तुम्हारी हड्डियां जलेगी, और जैसे घास जलता है जैसे तुम्हारे जो केस जो है सिर के केस जल गए। तो कबीर ने इस प्रकार से मुर्दों को जलता देख करके, माने मुर्दों को जलता देखा तो चित्त के में उदासी आ गई कि ये दशा एक दिन तुम्हारी होने वाली। तो चेतावनी दे कबीर दादी की केवल मेरी नहीं, सबकी यही होने वाली। सबको ख्याल करना चाहिए सर्व के विषय। तो क्या करना चाहिए कि भगवान की रचना लगानी चाहिए। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कबहू तो दीन दयालु के मन के पड़ेगी कहाँ। राम राम रटते रहो, हर वक्त उस राम के नाम की रटना लगाते रहो, राम के नाम का जप करते रहो। तब तक जब तक देह में प्राण रहे तब तक। तो इस प्रकार से रात दिन रटना करते करते कभी भगवान सुनाई करे ही करे, और विश्वास रखना चाहिए कि जरूर ही करेंगे। आज काल की 5 दिन जंगल होएगा बास। ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। यह दशा होने वाली है आज या काल या 5 दिन के बाद, या समझो कि थोड़ा समय के बाद जंगल में वास होगा। या ना तुम मरोगे तो तुमको ले जाकर लोग जंगल में जला देंगे और तुम्हारे शरीर की खाक होकर के मट्टी में मट्टी मिल जाएगी और उस पर घास जम जाएगी। तो उसके ऊपर पशु जो है ढोर ये सब घास करेंगे। यह दशा हो तो क्या करना चाहिए कि चेतना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही अवसर जासी चालसी। आज कहता है कि कल से मैं शुरू करूंगा, और कल कहता है कि फिर काल करूंगा। तो इस प्रकार से आजकाल करते करते कि तुम्हारी आयु समाप्त हो जाएगी।
तो फिर एक प्रकार से कम करोगे। क्या करना चाहिए? शीघ्र अतिशीघ्र जो है सो भगवान का जो भजन है आरंभ कर देना चाहिए। काल भजंता आज भजे, आज भजंता ऐब, पल में प्रलय होयगी, बहुरी बजोगा कब बसिया। यदि काल का विचार आप कर रहे हैं तो आज ही शुरू कर दीजिए, और यदि आज का विचार कर रहे हैं तो अभी शुरू कर दीजिए। क्योंकि पल में क्षण के में जब तुम्हारी मृत्यु अगर प्राप्त हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी, प्रलय तुम्हारे लिए तो प्रलय है, जब अगर मौत प्राप्त हो जाएगी तो फिर कब भजोगे? इसलिए एक प्रकार से शीघ्र भगवान का भजन आरंभ कर देना चाहिए। भगवान को एक क्षण भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और काम के वहां नुकसान हो तो होने दो, किंतु अपने भजन में नुकसान नहीं होने देना चाहिए। भगवान को हर वक्त याद रखते हुए ही काम करने का अभ्यास डालना चाहिए। चाहे और काम में हर्ज हो चाहे न हो, वो हर्ज नहीं है। ये असली हर्ज है जो भगवान की भक्ति में, भजन ध्यान में जो विघ्न है, वही असली हर्ज है। उसमें कमी नहीं आने देनी चाहिए। चलते उठते बैठते खाते पीते सोते हर समय के बीच के वहां भगवान को याद रखना चाहिए। हम चलते हैं तो मानो भगवान साथ में चलते हैं, बैठे हैं तो भगवान साथ में बैठे हैं, सोते हैं तो साथ में सोते हैं, खाते हैं तो भगवान साथ के वहां खा रहे हैं। इस प्रकार से हर वक्त भगवान को निकट देखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। इस तरह से निराकार रूप से तो भगवान शब्दगण के वहां व्यापक है ही, किंतु अपने इष्ट देव के रूप में, सगुण साकार रूप में, भगवान शिव के रूप में या विष्णु के रूप में या श्री राम या श्री कृष्ण के रूप के बीच में अपने अत्यंत निकट देखना चाहिए। जिससे गोपियां भगवान कृष्ण को हर वक्त अपने मन से निकट देखा करती थी, ऐसे भगवान का हर वक्त मन से ध्यान रखते हुए ही अपने शरीर से चेष्टा करनी चाहिए। और वो शरीर की जो चेष्टा है वो भी एक प्रकार से निष्काम भाव से, और जिससे लोगों का उपकार हो, लोगों का हित हो, ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। ये हमारे उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। वो इसलिए समझदार आदमी है जो उत्तरोत्तर अपने उन्नति करता रहता है। तो भगवान गीता में कहते हैं, उद्धेत आत्मान आत्मना, आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करना चाहिए। और आत्मा का जो है कभी पतन नहीं करना चाहिए। तो आत्मा का उद्धार करना क्या है कि जिस काम को आप सबसे उत्तम समझते हो उसका तो उपार्जन करना चाहिए, जिसको आप बुरा समझते हो उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। यही अपनी उन्नति करनी है अपने आप के द्वारा। और पतन क्या है कि यही पतन है कि जिस काम को आप बुरा समझते हो, खराब समझते हो, और फिर उसको आप करते हो, ये आपका पतन है। और ये रुकावट है कि जिस काम को आप उत्तम समझ करके उस काम को तत्परता के साथ नहीं करते हो, ये आपके लिए रुकावट है। एक प्रकार से ये विघ्न ही है। इन सब बातों को समझ करके कि जिस काम के लिए हम लोगों का संसार में आना हुआ है, उस काम को शीघ्र और तत्परता के साथ के बीच के बाद करना चाहिए। वही हमारा मित्र है, बंधु है, जिस काम के वहां हमारे को मदद करता है,
और वही हमारा असली धन है जो इस परमात्मा की प्राप्ति के में हमारे को मदद करता है। और वही हमारी स्त्री है, तो वही हमारा पुत्र है, वही हमारा है जो इस काम के वहां मदद करे। और यदि मदद नहीं करे तो वो हमारा क्या हुआ? हमारा काम तो खास ये है कि परमात्मा की प्राप्ति करना। इसी काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला है उसी काम के में अपना समय बिताना चाहिए। इसके विपरीत काम के में हम समय बिताना तो हमारी मूर्खता है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मन है तो क्या कर रहा है, इसकी निगरानी रखनी चाहिए और इसका सुधार करना चाहिए। आप शरीर से यज्ञ, दान, तप, सेवा, तीर्थ, व्रत उत्तम काम करते हैं, मन आपका साथ नहीं देता है तो वो चीज दामी नहीं। और मन केवल एक प्रकार से चीज उस साधन के साथ में है तो वही दामी। मन को समझा करके इसको अपने काबू में करना चाहिए। और कोई भी हम क्रिया करें तो वो मन से करनी चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए और निष्काम भाव से करनी चाहिए। फिर शीघ्र इसका उद्धार हो सकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। सबका सार यह है कि हमारे को हर वक्त सावधानी के साथ में इस मन की निगरानी करनी चाहिए। ये मन जो है तो परमात्मा को छोड़ करके कहीं इधर उधर न जाओ। जब इस बात को हम कर लेंगे तो सब प्रकार से हमारी सफलता हो। ये एक खास बात है। और विचार करके देखो कि ये जो मन है असली काम के वहां तो बहुत ही कम लगता है, यानी भगवान की भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में, और फालतू काम के वहां इसका समय अधिक जाता है। तो समझदार मनुष्य को ये विचार करना चाहिए, मन को समझाना चाहिए कि फालतू काम के वहां एक क्षण भी हमारी क्यों जानी चाहिए। जब ईश्वर ने हमको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, तो उसे का उपयोग ठीक करना चाहिए। जब उसका हम ठीक ही उपयोग करें तो हमारा बहुत शीघ्र कल्याण हो सकता है। संसार के जितने जो पदार्थ है, विषय भोग है, ऐश आराम है, स्वाद शौकीनी है, विलासिता है, इन सब पदार्थों को अनित समझ करके और इनसे एकदम तीव्र वैराग करना चाहिए और वृत्तियां इनसे हटानी चाहिए। संसार के भोग विलासों से इसकी वृत्तियां हटानी चाहिए और प्रेम हटाना चाहिए। जब प्रेम हटा लोगे तो चित्त की वृत्तियां अपने आप ही हट जाएगी। प्रेम के हटाने का नाम ही वैराग है और चित्त की वृत्तियों के हटाने का नाम ही उपरती है। तो संसार के पदार्थों से जब वैराग हो जाएगा, हमारी परम उपरती हो जाएगी और तीव्र वैराग हो जाएगा, बस फिर अपना काम ठीक ही बन जाएगा, कोई संदेह की बात नहीं। तो इसके लिए हर वक्त हमारे को कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्र का अनुशीलन कर करके की उनकी बतलाई बातों को समझ करके
और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए, फिर अपना काम बहुत ही शीघ्र हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। जब तक मृत्यु दूर है, जब तक हमारा शरीर आरोग्य है और देह में प्राण है, उसके पहले ही अपना काम बना लेना चाहिए, जिसको आगे जाकर के हमारे को घोर पश्चाताप करना नहीं पड़े। और इनसे भी बढ़कर के यह है कि भगवान के नाम और भगवान के स्वरूप को मन से हर वक्त समझो तो याद रखना चाहिए, श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसको याद रखना चाहिए और निष्काम भाव से उसको याद रखना चाहिए। और इस प्रकार की ईश्वर की जो भक्ति है या भजन ध्यान है गुप्त रखना चाहिए, उसको प्रकाश नहीं करना चाहिए। तो फिर अपना काम बढ़ा हुआ है। ये सार बात आपको उसको बतलाई। नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।